विश्व सरकार, तब हमारे मन से निकलेगा कि अगर विश्व सरकार होती तो फिर ये युद्ध नहीं होता। ये युद्ध होता तो इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता कि इतनी हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती। तब विश्व सरकार की जरूरत हमें महसूस होती। संपन्न कंट्री था, उसी ट्रीटी में उसने साइन किया और अपने न्यूक्लियर हथियार को खत्म किया। अच्छा कदम था, आगे बढ़ के उसने किया, पहल किया, लेकिन परिणाम जब भुगतने की बारी आई तो सारे देश उसके साइड हो गए। तो परिकल्पना बहुत अच्छी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्तर पे हमें समझने की भी जरूरत है। और हम ठीक है, विश्व स्तर पे हम बेशक अपनी कहां तक पहुंचती है ये तो आने वाला कल बताएगा, पर यह सोच है और बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इसके लिए हमें गहराई से, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति के स्तर पे हो, चाहे समाज के स्तर पे हो, हमें निस्वार्थ बनना पड़ेगा। हमें हर एक के सुख दुख को समझना पड़ेगा। आज एक बात चल रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को शांति के पथ पर ले जा सकता है और पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकता है। इसका कारण यह है कि भारत का जो नींव है, भारत की जो सोच है, भारत जिस धर्म पे चलता है, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, कर्तव्य, उसका जो बेस है, उसका जो कल्चरल है और उसका जो विरासत है, 10,000 साल का, 15,000 साल का, पता नहीं कितने साल का, किसी को पता नहीं है। जब से ये धरती है तब से उसका एक सिस्टम है। धर्म मतलब एक सिस्टम है। उस सिस्टम पर अगर आज भी विश्व चलने के लिए तैयार हो जाए तो विश्व की शांति आज भी कायम होगी और ये सारे युद्ध आज भी मिटेंगे। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल का युद्ध हो, भारत ने हमेशा ही वैसे ही स्टैंड लिया है कि हम किसी भी स्तर पे युद्ध को समर्थन नहीं करते हैं और हम आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन वो रास्ता क्या हो, उसमें सबका ख्याल रखा जाए, चाहे वो गरीब कंट्री हो या अमीर कंट्री हो। एक और मैं भारत का ही उदाहरण देना चाहूंगा। अभी बहुत नजदीक की बात है, चाइना और इंडिया का जो विवाद आया था, उसमें मामला था भूटान का। एक तय किया गया कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको जो ताकतवर देश है वो संरक्षण का काम करेगी। भूटान का संरक्षण करने का दायित्व भारत में था और चाइना जो है वो भूटान के कब्जे करना चाहते थे। उसका इंडिया ने विरोध किया और इस हद तक विरोध किया कि बारी आई कि हो सकता है चाइना से युद्ध हो, लेकिन भारत अपने स्टैंड पे कायम रहा कि चाहे युद्ध हो तो हो, हम जो जिम्मेदारी उठाए हैं उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। तो भारत की एक विश्वसनीयता है, भारत इसमें बहुत बेहतर पहल कर सकता है। आज भी अगर ये सोच के रूप में भी अगर ये सामने आया है हम सबके बीच, तो वो भी भारत का ही एक नागरिक है और सौभाग्य से उनका नाम भी भारत कुमार है। तो हमें हमेशा ही इंफीरियरिटी की तरफ देखा गया है, हमारे जनरेशन को, हमारे बच्चे को। लेकिन हम इंफीरियर ना हो, हम पहले देश को समझें, देश के कल्चर को समझें, हम अपने धर्म को समझें, हम भारत के इतिहास को समझें। और जब हम हमेशा ही बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के किसी देश में ये वर्ड नहीं बोला जाता, किसी लैंग्वेज में नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो विश्व को कुटुंब मानता ही नहीं है। हम सोच से कुटुंब मानते हैं। पर्यावरण की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हम एक पेड़ से शिक्षा लेते हैं। हम एक पेड़ की जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है उसको हम पूजनीय मान के जल चढ़ाते हैं, चाहे वो तुलसी हो, पीपल हो। हम पहाड़ पूजते हैं, हम नदी पूजते हैं, मिट्टी पूजते हैं। राम को जब वनवास मिला तो अयोध्या से क्या ले गए? वो अयोध्या की मिट्टी ले गए और अयोध्या की मिट्टी को ले जाकर के पूजते थे, वो पूजा करते थे। तो हमारे कल्चर में भारत का जो कल्चर है, भारत का जो सिस्टम है, उसी में रचा बसा है कि पूरे विश्व, पूरे मानवता एक नारा नहीं हो सकता ना। मानवता के लिए हमारा जो कल्चर है, हमारा जो विरासत है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो पूर्वजों ने जो रास्ते दिखाए हैं,
उस पे अगर हम चले और भारत के दिखाए रास्तों पे अगर विश्व चले तो एक दिन ये विश्व सरकार का जो परिकल्पना है वो पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।